हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो में जानेंगे बिजनेस वैल्यू कंसर्न इन आईओटी डेटा एनालिटिक्स। यानी आईओटी में जो हम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या चिंताएं हैं बिजनेस वर्ल्ड में जो कि आईओटी डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम कहते हैं कि बिजनेस वैल्यू कंसर्न इन केस ऑफ आईओटी डेटा एनालिटिक्स, तो business value concern in IoT data analytics is to ensure that large amount of data that is generated by the IoT devices is effectively analyzed and transformed into valuable actions to improve business। यानी बिजनेस वैल्यू कंसर्न को अगर आईओटी एनालिटिक्स में देखा जाए तो वो कंसर्न ये कहता है कि जो आईओटी डिवाइसेस के द्वारा बहुत सारा जो डेटा आपका जनरेट हो रहा है और उसके बाद उसको टूल्स की हेल्प से एनालाइज किया जा रहा है, उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिव एक्शंस में बदला जाए जिससे कि बिजनेस में आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके, बिजनेस आपका ऑप्टिमाइज हो सके। यानी जो हम आईओटी में डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस से जो हमारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन रिजल्ट्स का बिजनेस फील्ड में किस तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ किया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस अच्छा चल सके, बिजनेस में ऑप्टिमाइज हो या इम्प्रूवमेंट हो। अब वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंसर्न हैं वो हम उसमें देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंसर्न इन बिजनेस बेस्ड ऑन द आईओटी डेटा एनालिटिक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंसर्न हैं। सबसे पहला कंसर्न है इनकंसिस्टेंट डेटा फॉर्मेट। डेटा का फॉर्मेट हर आईओटी डिवाइस अपने अलग अलग तरीके से डेटा जनरेट कर रही है। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आईओटी डिवाइसेस हैं उनके द्वारा जो डेटा जनरेट हो रहा है सबका फॉर्मेट क्या है, डिफरेंट है। नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू, कभी भी इंटरनेट में आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आईओटी से कभी डेटा मिल रहा है, इंटरनेट में दिक्कत आ गई, आईओटी से डिवाइस से डेटा मिलना बंद हो गया। तो कहीं पर तो डेटा आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है लेकिन कहीं कहीं पर आपकी आईओटी डिवाइस से जो डेटा मिल रहा है उसकी कनेक्टिविटीज़ में इश्यू आ जा रहे हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स इन सेंसर्स, जो सेंसर आपकी डेटा कलेक्ट करते हैं आईओटी डिवाइसेस में उन सेंसर्स में ही प्रॉब्लम आ जाती है या उन सेंसर की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सेंसर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उन सेंसर की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इनएक्यूरेट रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर हमारा रिजल्ट जो डेटा एनालिसिस हो रहा है वही एक्यूरेट रिजल्ट पे नहीं हो रहा तो हम उसका अगर हम गलत डेटा एनालिसिस के बेसिस पर, क्योंकि डेटा में गलत प्राप्त हुआ उसी का हमने एनालिसिस कर लिया, तो जो हमारा बिजनेस होगा उस पर पॉजिटिव की बजाय उसका क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि हम रॉन्ग या आपका जो गलत आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है आईओटी डेटा एनालिटिक्स के द्वारा उसी का हम यूज़ कर ले रहे हैं, उसी को सही मानकर उसका बिजनेस वर्ड में यूज़ कर ले रहे हैं, तो उसका उल्टा इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। क्योंकि बिजनेस डिसीजन आपके किस पे बेस्ड है, जो डेटा आपका प्रोड्यूस हुआ है एनालिसिस से, और वो आपका गलत है तो सब कुछ आपका जो है डिसीजन भी गलत साबित हो सकता है। दूसरा है जो कंसर्न है वो है एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईओटी डेटा इन रियल टाइम। जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में लगातार आईओटी डिवाइसेस आपका रियल टाइम में डेटा एनालिसिस आपकी डेटा जनरेट कर रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भाई आईओटी डिवाइसेस लगातार डेटा जनरेट कर रही हैं तो हमें भी उसका रियल टाइम में एनालिसिस करना पड़ेगा। और हमारे पास आज की डेट में अभी डिवाइसेस, हमारे पास जो एनालिटिक्स की डिवाइसेस हैं या एनालिटिक्स के टूल्स हैं वो इतने एडवांस नहीं है कि वो इसको इजीली रियल टाइम में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा का एनालिसिस कर सकें। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कि वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ आईओटी डेटा है जो रियल टाइम में जनरेट हो रहा है उसका एनालिसिस कर सकें, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड टूल्स टू गेट द वैल्यूएबल इंसाइट्स इन रियल टाइम। उनको काफ़ी स्पेशलाइज्ड और काफ़ी कॉस्टली टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो दूसरा जो कंसर्न है वो किससे रिलेटेड है कि जो रियल टाइम में लगातार बहुत बड़ा वॉल्यूम आपका डेटा का जनरेट हो रहा है उसको एनालिसिस करना, उसका एनालिसिस करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। किसके लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उनको काफ़ी स्पेशलाइज्ड टूल की ज़रूरत पड़ रही है और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड वर्कर्स
या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जिन्हें हम कहें उनकी ज़रूरत पड़ रही है जो उसका एनालिसिस कर सकें और लगातार एनालिसिस करने को कि लगातार आपका डेटा जनरेट हो रहा है। द थर्ड वन इज द ए मेजर बिजनेस वैल्यू कंसर्न, यानी एक मेजर जो बिजनेस वैल्यू कंसर्न है वो हर फील्ड में है और वो क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड। कि जो IoT डेटा हमारा जनरेट हो रहा है और जो उसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी क्या सिक्योरिटी और प्राइवेसी है, क्योंकि IoT डेटा आपके पास जनरेट होके आया, उसको किसी थर्ड पर्सन ने बीच में ही आपका इंटरसेप्ट करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये डेटा है और वो डेटा आपका जो डेटा था वो किसी दूसरे ने एक्सेस करके उसके बेसिस पर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर वो उसका एनालिसिस कर ले डेटा को तो काफ़ी कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या बिजनेस डिसीजंस के बारे में उसको आइडिया लग सकता है। तो मेजर वैल्यू कंसर्न जो है वो क्या है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। द नेक्स्ट वन इज द IoT डेटा एनालिसिस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड्स ए मेजर इन्वेस्टमेंट। मेजर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि हमें रियल टाइम में सारा डेटा एनालिसिस करना है। तो इन्वेस्टमेंट हमें किस में करना है, हार्डवेयर में करना है, IoT हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि कनेक्टिविटी आपकी लगातार बनी रहे, डेटा आपको लगातार मिलता रहे और डेटा का एनालिसिस भी रियल टाइम में लगातार होता रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेक ऑफ स्किल्ड IoT डेटा प्रोफेशनल और IoT डेटा एनालिसिस्ट which can be major barrier for companies looking to implement IoT and data analytics। IoT डेटा एनालिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस वैल्यू कंसर्न भी क्या है कि अभी तक हमारे पास IoT स्पेशलाइज फील्ड के लिए डेटा एनालिसिस्ट की कमी है। हमारे पास नॉर्मल डेटा एनालिसिस्ट हैं लेकिन स्पेशलाइज जो IoT से रिलेटेड डेटा एनालिसिस करने में सक्षम हो, ऐसे प्रोफेशनल या ऐसे डेटा एनालिसिस्ट की हमारे पास अभी काफ़ी कमी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे पास बिजनेस वैल्यू डिफरेंट टाइप्स के कंसर्न है, इन कंसर्न को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए, क्या क्या उसके लिए हम पॉसिबल सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं। तो उन सॉल्यूशन में क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द बिजनेस वैल्यू कंसर्न। सबसे पहला उसके लिए मेथड है यूज़ ऑफ डेटा क्वालिटी मैट्रिक्स। जो डेटा क्वालिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स हैं या इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू है या सेंसर में प्रॉब्लम हो रही है, हम पैरामीटर स्टैंडर्ड सेट कर दें कि जो भी हमारा अगर हमें डेटा एनालिसिस करना है उसके लिए जो डेटा है वो इन सारी पैरामीटर्स या इन सारे मैट्रिसेस पे खरा उतरना चाहिए। अगर वो सारी पैरामीटर पे खरा उतर रहा है तो उन्हीं हम डेटा वैल्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम डेटा जो एक्यूरेट डेटा दे रहा है नहीं दे रहा है, किसी का भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि जो आपकी डेटा क्वालिटी है उसके मैट्रिक्स अच्छे हों। हम ये डिसाइड उसके लिए करेंगे कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके लिए प्रॉपर रेगुलर होनी चाहिए, 5G की स्पीड होनी चाहिए, सेंसर्स आपके लोकल क्वालिटी के सेंसर्स नहीं होने चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई ये क्वालिटी के सेंसर ही हमें यूज़ करने हैं जो भी हमारा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सारे पैरामीटर्स जो डेटा जनरेट कर रहे हैं डिवाइसेस उनके लिए फिक्स कर देंगे, तो जो डेटा आपका जनरेट होके आएगा, जब पैरामीटर आपने उनका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो जो डेटा निकल के आएगा वो भी क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का होगा। और जब उसका हम एनालिसिस करेंगे तो हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे और जब एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे तो हमारा जो बिजनेस डिसीजन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पॉइंट आता है यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स। अगर हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं IoT डेटा एनालिसिस, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं अगर हम उनका यूज़ कर सकें तो उससे क्या होगा, इट एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम IoT डेटा। हम काफ़ी ऐसे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स या इंसाइट्स निकाल सकते हैं जो हमारे बिजनेस और आगे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए जो ये डेटा एनालिसिस है वो प्रोफेशनल से कराने के साथ साथ उसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं, AI और मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट IoT डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो
अनऑथराइज्ड एक्सेस की जा रही थी, उसको रोकने के लिए हम क्या करें कि आईओटी के लिए अलग से सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाएं, जिससे कि हमारी आईओटी डिवाइस से डेटा जनरेट हो रहा है उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि अगर वो सुनिश्चित हो गई तो हमारे लिए काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लोग उससे अपने घर में यूज़ करेंगे, बिजनेस में यूज़ करेंगे। अब भी आज की डेट में काफ़ी लोग सिर्फ इसलिए आईओटी डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते कि उन्हें खतरा रहता है कि इससे उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी लीक हो सकती है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी नॉर्मल होम पर्सन हो जो घरों में यूज़ करना चाहते हैं आईओटी डिवाइसेस को, सबके लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत बहुत बड़ा पैरामीटर है। द लास्ट वन इज द यूज ऑफ एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स फॉर रियल टाइम आईओटी डेटा एनालिसिस। हमने बताया था आईओटी डेटा एनालिसिस में रियल टाइम में उस डेटा एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा एक कंसर्न है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स का यूज़ कर सकें, जिससे कि जो भी हमारा रियल टाइम में डेटा जनरेट हो रहा है उसका हम तुरंत की तुरंत एनालिसिस कर सकें। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे बिजनेस वैल्यू से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी लेवल तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं।